जय जोहार साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अमनेर एजुकेशन चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण बड़ी खबर निकल आ रही है, बारी बारी से सभी बड़ी खबरों को हम बताएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन। परीक्षा पास करने के 2 साल बाद भी नहीं मिली है नियुक्ति। 2.5 साल से नियुक्ति के इंतजार में 14,580 युवाओं ने मुख्यमंत्री निवास घेराव के दौरान बूढ़ा तालाब पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने पर सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बेरोजगारी से तंग आकर इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने सड़क पर जूते पॉलिश किए और कहने लगे कि सरकार ने इन्हें रोजगार नहीं दिया, अब बेरोजगारी की वजह से घर चलाना मुश्किल है, इसलिए जूते पॉलिश करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करेंगे। आपको बता दें, प्रदेश भर से आए शिक्षक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले थे, पर रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोक लिया तो नाराज होकर वही मुंडन करने बैठ गए। बीएड संघ के बैनर तले किए इस आंदोलन में अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द स्कूलों में नियुक्ति दी जाने की मांग की। आपको बता दें, 2019 में भूपेश सरकार ने 14,580 शिक्षकों को भर्ती निकाली थी, जिनका चयन हो जाने के 2.5 साल बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई। खरीफ और रबी फसलों के बीमा के लिए अधिसूचना जारी। खरीफ फसलों के लिए 15 जुलाई तक बीमा करा सकेंगे किसान। कृषि विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में खरीफ एवं रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। वर्ष 2021-22 के खरीफ एवं रबी मौसम के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के अनुमोदन के बाद जिलेवार निर्धारित ऋणमान प्रति हेक्टेयर को योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के रूप में अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय महानदी भवन से जारी यह अधिसूचना वर्ष 2021-22 के खरीफ एवं रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए किया गया है। खरीफ फसलों के लिए किसान 15 जुलाई 2021 तक बीमा करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में इस योजना से किसानों को बीमा कवरेज के अंतर्गत खड़ी फसल में बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक और उसके बाद होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है। योजना में किसानों को कम वर्षा अथवा प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण बुवाई न होने पर भी बीमा का लाभ मिलेगा। इसी तरह फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ी गई फसल की क्षति होने पर भी किसानों को बीमा का लाभ मिलेगा। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास। सुश्री उइके। राज्यपाल जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन एवं जनजातीय समाज विषय पर आयोजित वेबिनार में शामिल हुई। आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी के महान नायकों के बलिदान के फलस्वरूप हो पाया है। हमें इसकी कीमत समझनी चाहिए। हर नागरिक को राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए और देश को विघटित करने का प्रयास करने वाले तत्वों से सचेत रहना चाहिए। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह बात राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन एवं जनजातीय समाज विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। राज्यपाल ने कहा कि देश की आज़ादी में जनजातियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सन 1857 से पहले स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज़ादी तक अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्षों का दौर जारी रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व ही अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे जनजातीय समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो बलिदान दिया है, उसकी जानकारी नई पीढ़ी को देने की आवश्यकता है, ताकि वे उनके पद चिन्हों में चलकर समाज को नई दिशा प्रदान करें और देश की प्रगति में योगदान दें। पढ़ाई पुनर्द्वार के अंतर्गत निर्णय। जुलाई माह में बच्चों का बेसलाइन टेस्ट। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की उपलब्धि के आकलन के लिए बेसलाइन टेस्ट आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य जुलाई माह में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा करवाया जाएगा। शिक्षा सत्र के दौरान इससे बच्चों की उपलब्धि में सुधार पर आगे नजर रखी जा सकेगी।
बेसलाइन के आधार पर सुधार के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। शिक्षकों को बेसलाइन में बच्चों की वास्तविक स्थिति को दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को cgschool.in में उपलब्ध ऑनलाइन सामग्री को व्यवस्थित कर कक्षावार विषयवार ढूंढने के लिए आसान बनाने को भी कहा गया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई तुहर द्वार के संबंध में निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर भी मोहल्ला कक्षा के आयोजन पर फोकस किया जाएगा। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर अध्ययनरत बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने और राज्य के विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन जारी रखने में सहयोग के लिए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन पर फोकस करने के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए हैं। रायगढ़ जिले का तमनार बना कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य पूरा करने वाला प्रदेश का पहला विकास खंड। बता दें, टीकाकरण दिशा में रायगढ़ जिले से उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। रायगढ़ जिले का तमनार कोविड टीकाकरण के पहले डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने वाला प्रदेश का पहला विकास खंड बन गया है। यहाँ आवंटित 72,290 लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 72,331 लोगों का टीकाकरण कर लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इससे पहले भी रायगढ़ जिला हर आयु वर्ग के टीकाकरण में अग्रणी रहा है। रायगढ़ में 26 जून को महा टीकाकरण अभियान में प्रदेश में एक दिन में 1,43,000 टीके लगाकर सर्वाधिक टीका लगाने का कीर्तिमान रचा गया है। कलेक्टर श्री भीम सिंह के नेतृत्व में रायगढ़ को प्रदेश का सबसे पहला कोविड टीकाकृत जिला बनाने के उद्देश्य से तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें रोजाना आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके।